हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ड्राइव। मैं धवल ठाकुर आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। अब बच्चों जब लेजर में हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, लेजर में पोस्टिंग सीखनी है और अगर हम ये रिकॉर्ड करने की बात करें विदाउट जर्नल तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों पहले हमें ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है ये सीखना होगा। जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को जिससे आपकी जर्नल एंट्री रिवाइज हो जाएंगी। मैं इन एंट्रीज को विदाउट नरेशन ही आपके सामने लिखने वाला हूं ताकि इतने जो स्पेस है उसे हम यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर सके। और उसके बाद मैं आपको यहां पर एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके बताऊंगा जिससे आप ये समझ पाए कि आप एक लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। इस क्वेश्चन से बच्चों जो आपको पता चलेगा वो है हाउ टू प्रिपेयर एन लेजर अकाउंट। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको लेजर अकाउंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस है कि जिसकी आपको जर्नल एंट्रीज कही गई हो उन्हीं के बेसिस पे से कुछ लेजर अकाउंट्स आपसे प्रिपेयर करने के लिए कहा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ जर्नल भी रिवाइज हो जाएगा, जर्नल भी सीख लोगे और हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट ये वाला पॉइंट भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। ये जो मेरे सामने जो क्वेश्चन है वो आपको बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन अगर आपको ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है अगर आपको उसको स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो मैं हट जाता हूं और स्क्रीन पे ये मैं पूरा क्वेश्चन ही आपको दिखा दूंगा। तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल के लिए तो मैं ट्रांजैक्शंस रीड करूंगा और उन्हें जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड भी करते हुए चलूंगा और फिर लास्ट में हम इनका लेजर अकाउंट भी बच्चों प्रिपेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं कंटेंट के साथ। चलिए क्या है बच्चों क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सुन लीजिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें एक ही लेजर अकाउंट पूछा है। आप एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना सीखिए या 10 लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना सीखिए। जो मैटर ऑफ प्रैक्टिस है उससे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट लिखना कैसे है, कंबाइंड एंट्री की पोस्टिंग कैसी है, सारी बातें आज डिस्कस हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट। 2019 जुलाई का डेटा दिया हुआ है तो बच्चों सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं 2019 जुलाई और उसके बाद सारे ट्रांजैक्शंस वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी। अब बच्चों यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उसने बिजनेस कैश और मशीनरी दोनों के साथ स्टार्ट किया हुआ है। कैश और मशीनरी ये दोनों एसेट हैं, रियल अकाउंट है एंड द रूल फॉर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश और मशीनरी दोनों बिजनेस में आ रहे हैं, दोनों डेबिट होंगे। और अगर आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं तो कैश एंड मशीनरी दोनों बच्चों एसेट हैं, बिजनेस में आएंगे। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। स्टार्टेड बिजनेस किसने किया, हार्दिक ने। ओनर जो खुद से पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है हम उसे कैपिटल भी कहते हैं। एंड वी नो, अब तक आपको पता चल गया होगा कि कैपिटल जब बिजनेस ओनर इन्वेस्ट करता है तो वो ओनर हमेशा कौन होता है, ओनर का अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ओनर इज ऑलवेज क्रेडिट द गिवर। क्यों? बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, For the purpose of accounting, business and businessman are two different identities। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ओनर जब इन्वेस्ट करता है तो वो कौन होता है, हमेशा गिवर, क्रेडिट दी गिवर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री के साथ। तो बच्चों यहाँ बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, सर यहाँ कैश आ रहा है और मशीनरी। सो कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, दोनों बिजनेस में आ रहे हैं। एंड कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट्स देख लीजिए बच्चों, कैश का जो अमाउंट है दैट इज 15,000, मशीनरी का अमाउंट है 20,000। 15,000 20,000 कितना हो गया, 35। क्लियर। नरेशन मैं जस्ट बता देता हूं, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी। ये था हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज परचेज गुड्स फॉर ₹9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। ध्यान से देखिएगा इस ट्रांजैक्शन को, परचेज गुड्स फॉर 9,000 एंड लेस 10% कैश डिस्काउंट। अब बच्चों यहाँ किससे कुछ परचेज किया, पार्टी का नाम दिया है नहीं। और अगर बच्चों पार्टी का नाम नहीं दिया है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। और कैश ट्रांजैक्शन में जब बच्चों कैश डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो जाए
तो हमने गुड्स परचेस किए, जी सर, गुड्स रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैश भी रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट, गुड्स डेबिट हो जाएंगे और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके सर, तो हम एंट्री लिखते हैं। सर हम गुड्स को यहाँ परचेजेस लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट आप जब भी गुड्स परचेज होगा परचेजेस अकाउंट लिखेगा, जब भी गुड्स सेल्स होंगे आप सेल्स अकाउंट लिखेगा। गुड्स अकाउंट 11th में इनिशियली लिखा जा सकता है, बट ज़्यादा एक्यूरेट परचेज एंड सेल्स अकाउंट लिखना है। तो बच्चों मैंने एंट्री लिखी परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जो मैं पेमेंट करूंगा उसके लिए मैं लिखूंगा बच्चों टू कैश अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, फिर एंट्री को कॉपी कीजिएगा, फिर लिखिएगा। अब बच्चों यहाँ हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वो है 9000 के, क्लियर। और क्वेश्चन कह रहा है 10% कैश डिस्काउंट। कहने का मतलब है अगर हम ऑन द स्पॉट इनको पे कर देते हैं तो वो हमें कुछ डिस्काउंट देंगे, और ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम इस 9000 के बदले 10% हमें डिस्काउंट मिलेगा, और 10% का मतलब कितना होता है बच्चों, किसी भी अमाउंट के पीछे से एक जीरो हटा दिया करो, 900 हो गया। सो 9000 माइनस 900 कितना आ जाएगा, 8100। तो बच्चों इस तरह से हम कैश की अमाउंट लिख पाएंगे 8100, और डिस्काउंट कितना है 900। ध्यान रखिएगा ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैलकुलेट होता है, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन भी मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स परचेस्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। डेट लिख लेते हैं, दैट इज 4th, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट थी 1st। क्वेश्चन कह रहा था हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद सो एंड सो, इसलिए बच्चों लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ हार्दिक जर्नल एंट्रीज। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, वो है बच्चों ट्रांजैक्शन डेटेड 9, सोल्ड गुड्स टू अमर 3000। अब देखो बच्चों इस ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू अमर। अगर आप अमर को गुड्स सेल करते हैं तो पार्टी का नाम है, जी हाँ है। कैश रिसीव्ड के बारे में कुछ भी बात हुई है, नहीं बात हुई है, कहने का मतलब गुड्स सेल हुए हैं और पेमेंट के बारे में बात नहीं हुई है, तो ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बच्चों एंट्री आती है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री आती है पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नाम चेंज होते हैं, आज अमर है, कल कोई और होगा। अमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स में सेल्स क्यों क्रेडिट है बच्चों, सेल्स में क्या चाहता है बिजनेस से गुड्स, गुड्स रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो गुड्स गोज आउट एंड दैट्स व्हाई सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। और अगर आप इनकम समझ के नॉमिनल अकाउंट भी लिखते हैं तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, बट एक्चुअल द रियल आंसर ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, परचेज एंड सेल्स दे आर रियल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं टू सेल्स अकाउंट, अमर टू सेल्स। तो अमर टू सेल्स लिखने के बाद अमाउंट लिखेंगे 3000। ओके, ये लिख लिया। नरेशन में लिख लेंगे बच्चों बिंग गुड्स सोल्ड। नरेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि सारे ट्रांजैक्शंस आ सके और इनकी पोस्टिंग में आपको यहीं पर बता भी सकूं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल। अब ये भी बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। जब गुड्स एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, तो व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल दे आर ऑन अकाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बच्चों होता है खर्चा जो भी बिजनेसमैन करेगा। सो एडवर्टाइजमेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने के गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए वो क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर, तो पहले वो लिख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। अब इतना लंबा चौड़ा नाम लिखने की क्या जरूरत है, इसके जगह पे बच्चों आपको कभी कभी बहुत बार टू परचेजेस भी देखने मिल सकता है, क्योंकि हम जो कुछ फ्री सैंपल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किसका पार्ट होगा सर, वो पार्ट हो सकता है परचेस अकाउंट का। तो आपको इसके जगह पर अगर कहीं टू परचेजेस मतलब एंट्री में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट देखने मिल जाए तो डर मत जाना, घबरा मत जाना, और आप उसे डिटेल में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट भी लिख सकते हैं। मैं जनरली डिटेल में ही लिखता हूं टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। क्लियर, अमाउंट लिख लेते हैं, सर इसका कितने गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 700 के। अमाउंट लिख लिया बच्चों हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का।
अब इस ट्रांजैक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका ड्वेल डेट था 14। बॉट स्टेशनरी फॉर 550 फॉर ऑफिस यूज। वी हैव बॉट स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। ठीक है सर। सर किससे स्टेशनरी परचेस की है, कुछ नहीं कहा है और सिर्फ बॉट स्टेशनरी है, तो क्या हमने पैसे दे दिए होंगे? ऑब्वियसली अगर किसी स्टोर का नाम होता तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझते। किसी स्टोर का नाम भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कह रहा है दैट इज बॉट स्टेशनरी, दैट मीन्स इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। वी हैव परचेस स्टेशनरी एंड वी हैव मेड द पेमेंट एज वेल। सो एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कैसे लिखेंगे सर? जो है वही लिखेंगे। कितनी की स्टेशनरी थी? 550। 550 की ये बच्चों स्टेशनरी थी, लिख लिया हमने। इस स्टेशनरी वाले ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। बॉट स्टेशनरी के बाद या रिसीव्ड 950 फ्रॉम धनश्री अ कस्टमर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। ये तो बच्चों लेजर से ज्यादा जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आने वाली है हमारे लिए। ओके, इसे भी एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन की तरह आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वी हैव रिसीव्ड 950 रुपीज फ्रॉम धनश्री। कौन? कस्टमर है हमारी। क्लियर? हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड। हमने उस अमाउंट को पहले बच्चों बैड डेब्ट समझ के भूल गए थे। मतलब धनश्री कभी हमसे गुड्स लेके गई होगी, गुड्स तो लेके गई, उसके बाद धनश्री भी चली गई, उससे कभी पैसे नहीं दिए। हमने उस अकाउंट को बैड डेब्ट समझ लिया, लॉस समझ लिया। फिर कभी कहीं से कितने सालों बाद धनश्री ने आया और हमसे 950 रुपीज़ पे कर दिए। पैसा है, ले तो लेंगे ही हम, ना तो कहेंगे नहीं, लक्ष्मी है ना। तो अब यहाँ पर होगा क्या, उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सर हमें क्या मिला? कैश मिला। तो सर पहले तो लिख लीजिए आप कैश। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके सर, कैश अकाउंट डेबिट। सर धनश्री से पैसा मिला है तो आप लिख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू धनश्रीज अकाउंट। नॉर्मल ट्रांजैक्शन बच्चों इसी तरह से रिकॉर्ड होते हैं, बट ये वो अमाउंट है जो हमने पहले राइट ऑफ कर लिया था बैड डेब्ट के फॉर्म में। अगर आप बैड डेब्ट के फॉर्म में राइट ऑफ की गई अमाउंट को रिकवर करते हैं तो आपको उसके लिए जो बच्चों अकाउंट क्रेडिट करना होगा ना, वो एक स्पेशल नया अकाउंट है। नया नहीं मतलब नाम आपके लिए नया होगा, उसे कहा जाता है बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट। सो अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड विल बी डेबिटेड कैश अकाउंट डेबिट और लिखा जाएगा to bad debt recovery account, to bad debt yes to bad debt recovery account। कितना अमाउंट हमें धनश्री से रिकवर हुआ है? 950। तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। इसका नरेशन आ जाएगा बिंग बैड डेब्ट रिकवर्ड। ट्रांजैक्शन की डेट है 18, ट्रांजैक्शन की डेट है 18। क्लियर? अब हम यहां से चेक करेंगे कि और कितने ट्रांजैक्शंस नीचे सॉल्व किए जा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे विजिबल है या नहीं? आई थिंक सो एक ट्रांजैक्शन तो और उस स्पेस में लिखा ही जा सकता है। जी आराम से लिख सकते हैं हम। तो ये तो था बच्चों हमारा ट्रांजैक्शन डेटेड 18। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 18 के बाद। वो है अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ ₹3000। अभिराम इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है सेल करना या सेंड करना। हमने अभिराम को सेल किया या अभिराम ने हमें सेल किया। सो क्वेश्चन सेज अभिराम इनवॉइस्ड अस, उसने हमें गुड्स भेजे हैं, उसने हमें सेल किया है। तो हमने क्या किया है बच्चों? परचेस किया है। सेल का मतलब, इनवॉइस का मतलब सेल होता है, दैट डजंट मीन कि हमने सेल किया है। अभिराम इनवॉइस्ड अस, सो उसने हमें गुड्स सेल किया है तो हमने क्या किया? परचेस। पार्टी का नाम है, हाँ सर पार्टी का नाम अभिराम जी दिया हुआ है और गुड्स है 3000 के, और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, पार्टी का नाम दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और ये उसने इनवॉइस किया, हमने क्या किया? परचेस। और अगर हमने परचेस किया तो एंट्री आ जाएगी बच्चों परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम्स अकाउंट। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम्स अकाउंट। कितने के गुड्स हमने परचेस किए हैं अभिराम जी से? सर अभिराम 3000। सो अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ ₹3000। तो बच्चों ये हमने लिख लिया है। इसके बाद इस अभिराम वाले ट्रांजैक्शन के बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डेटेड 24, ट्रांजैक्शन डेटेड 24 आई थिंक सो आ जाएगा यहां पर। देखते हैं क्या कहता है। ट्रांजैक्शन कह रहा है बच्चों सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट एंड ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट।
अभी देखिए, अभी हमने अभिराम से 3000 के कुछ परचेस किए। किसी भी पर्सन के अकाउंट को डेबिट देने का मतलब है बच्चों उससे पैसे आने हैं, और क्रेडिट देने का मतलब है उसको पैसे पे करना है। जब भी हम परचेस और सेल की एंट्री करते हैं ना, तो उसमें अगर हम किसी पर्सन का नाम डेबिट लिखते हैं, जैसे देखिए ये सेल्स की एंट्री है, यहाँ अमरस अकाउंट डेबिट है, तो इसका मतलब है अमर से पैसे आने वाले हैं। जब भी हम परचेस की एंट्री करते हैं, किसी सप्लायर का अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, उसका मतलब है हमें उसे पे करना है। तो हमने अभिराम से 3000 के कुछ परचेस किए हैं, इसका हम पेमेंट भी कर रहे हैं, तो कर देते हैं सर अभिराम को पेमेंट। अभिराम्स अकाउंट डेबिट। जब हम ये अभिराम को पेमेंट करेंगे तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने उसका अकाउंट सेटल कर लिया है और वो हमें कुछ डिस्काउंट दे रहा है। ऑन द स्पॉट पेमेंट पे जो डिस्काउंट अलाउड होता है या जो रिसीव होता है वो बच्चों कैश डिस्काउंट होता है। क्लियर? एंड कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हमें इसे डिस्काउंट के नाम से लिखना भी पड़ेगा। ये देखिए अभिराम का अकाउंट 3000 से क्रेडिट है, अब हम वो सेटल कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। अभिराम को पैसा मिलेगा, क्या हम उसे 3000 के बदले पूरा 3000 दे रहे हैं क्या? नहीं सर, क्वेश्चन कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट है। अगर 5% कैश डिस्काउंट है, एक जीरो हटाओ, 300, उसका आधा करो बच्चों 150, 3000 माइनस 150, सो 3000 माइनस 150 कितना हो जाएगा सर? 2850 रुपीज। जी बच्चों, ये वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ट्रांजैक्शन डेटेड 24। क्लियर? जी सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 24th के बाद हमारे पास है 27th। एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट। सर ये तो बहुत खतरनाक ट्रांजैक्शन है। एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट। सर ये तो बार्टर ट्रांजैक्शन हो गया। हाँ बच्चों, बट यहाँ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है क्योंकि गुड्स की वैल्यू दी है। अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता ना कि एक्सचेंज गुड्स अगेंस्ट फर्नीचर और अमाउंट मेंशन नहीं होती, तो हम इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख ही नहीं पाते। क्योंकि बच्चों एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में एक पार्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, वो कहता है कि वी कैन रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। अगर वैल्यू हम काउंट ही नहीं कर सकते, मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस ही नहीं की जा सकती उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। बट यहाँ होगा। अच्छा सर, क्या हुआ है? गुड्स किसके अगेंस्ट में? फर्नीचर के अगेंस्ट में। तो हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा 27, फर्नीचर आ जाएगा तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर किसके एक्सचेंज में किया है? गुड्स के एक्सचेंज में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू गुड्स अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना है अमाउंट? कितने के गुड्स थे हमारे? सर ये जो गुड्स हैं हमने जो एक्सचेंज किए हैं उसका अमाउंट है 2500। क्लियर? जी सर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन, विड्रॉन कैश फ्रॉम ATM 5000 फॉर ऑफिस यूज एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज। ये आ गया और एक अच्छा ट्रांजैक्शन। 29th, हमने ATM से कुछ कैश विड्रॉ किया है, कुछ पैसे हमने ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं और कुछ पैसे हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं। तो बच्चों विड्रॉ तो हमने क्या किया है? कैश। जो कैश हमने ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किया है उसे लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। जो पैसे हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं उसे लिखा जाएगा बच्चों ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। क्लियर? अब जो हमने बिजनेस के लिए विड्रॉ किया वो कैश, और जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया वो ड्रॉइंग्स, और टोटल दोनों अमाउंट ATM से विड्रॉ किया, मतलब पैसे कहां से गए हैं? बैंक से। बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब देखिए विड्रॉ कितना किया है हमने? सर कैश विड्रॉन फ्रॉम ATM 5000 फॉर ऑफिस यूज। तो जो ऑफिस यूज के लिए है वो कैश में, जो पर्सनल यूज के लिए है वो ड्रॉइंग्स में। 5 + 3 8, 5 + 3 8, तो ये हो गए बच्चों यहाँ पर टोटल 8000। और नरेशन में हम लिख सकते हैं बिंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज। तो बच्चों इस तरह से ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैंने सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में लिख लिया है और हमारा काम खत्म होता है जर्नल एंट्रीज वाला। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इवन कहा जाए जो मेन सिखाना है, वो तो मुझे लेजर अकाउंट था बच्चों। तो उस मेन पार्ट के लिए मैंने इतने ट्रांजैक्शंस को आपके सामने रिकॉर्ड किया। क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि एग्जाम में अगर आपको जर्नल नहीं आता है तो आप लेजर नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल आप कहीं से Ctrl+C Ctrl+V मतलब किसी का छाप न दो। क्लियर? ठीक है,
बिल्कुल नहीं करना है। कब तक उस पर चलोगे? खुद से सीखो, आगे बढ़ो। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं लेजर अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सारे ट्रांजैक्शंस को हमने देख लिया। अब कितने लेजर अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं? लेट्स से अगर इस क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो हम जितने सबके मतलब कैश, मशीनरी, कैपिटल, परचेसेस, डिस्काउंट, अमर, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, सबके अकाउंट्स बना सकते हैं। बट हमें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसका नाम क्या है? कैश अकाउंट। तो बच्चों जो भी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना हो, जो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना हो, उसकी हेडिंग प्रॉपरली, रूलिंग बहुत अच्छे से, राइट? सो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, amount, date, particular, JF and amount, and the left hand side of an account is known as debit side and right hand side of an account is known as credit side। सर ये तो हमें बचपन से याद है, मतलब जब से कॉमर्स लिया है तब से सारी चीजें रेडी है। अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करेंगे। कैसे हम इन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर पाते हैं? अब बच्चों देखिए करना क्या है, ये कोर है, ये कोर है। अगर आपको सारी एंट्रीज आती हैं आप डायरेक्टली इस वाले पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं टाइमलाइन में कहीं पिन भी कर लूंगा, बट आप तब तक तो ये देख ही चुके होंगे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। कैश जिस एंट्री में है उसको यहां रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश जिस एंट्री में नहीं है उसे हम यहां पोस्ट नहीं करेंगे। जर्नल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करना। ध्यान से सुनिए मेरी बात बच्चों, ध्यान से, बहुत अच्छे से। ये जो हमने एंट्रीज लिखी है ना, दो टर्म सिखा देता हूं। हमने जिन जर्नल ट्रांजैक्शंस को हमने रीड किया, एनालाइज किया और उसके बाद हमने उन्हें प्रॉपर फॉर्म में क्या किया? रिकॉर्ड। तो बच्चों द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल और द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज जर्नलाइजिंग। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को लिखने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम पहली बार क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। सो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन in a proper form in a journal is known as journalizing. The process is known as journalizing. And when we transfer this journal entries to a ledger account, जब हम इन journal के transactions को ledger में पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो इस ट्रांसफर को कहा जाता है पोस्टिंग। क्या कहते हैं? पोस्टिंग। और आज हम जर्नल की पोस्टिंग कहाँ करेंगे? लेजर में। मैंने कहा जिस ट्रांजैक्शन में कैश है उसकी पोस्टिंग यहां आएगी, जिसमें कैश नहीं है उसकी पोस्टिंग नहीं आएगी। कोई भी अकाउंट हो, लेट्स से हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर उस जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट है तो पोस्टिंग आएगी, बैंक नहीं है तो पोस्टिंग नहीं आएगी। कोई भी अकाउंट बना लो, मशीनरी अकाउंट बना रहे हो, अगर उस ट्रांजैक्शन में मशीनरी अकाउंट है तो पोस्टिंग आएगी, मशीनरी अकाउंट नहीं है तो पोस्टिंग नहीं आएगी। पहला डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर उस जर्नल एंट्री में वो अकाउंट है तो पोस्टिंग आएगी, अकाउंट नहीं, पोस्टिंग नहीं आएगी। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। पोस्टिंग आएगी नहीं आएगी ये तो पता चल गया, बट आएगी कहाँ? वी हैव डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड एज वेल। अगर वो ट्रांजैक्शन डेबिट है, वो जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, लेट्स से अभी के लिए हमारा हीरो कौन है? कैश अकाउंट। तो बच्चों अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में आएगी, और अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग क्रेडिट में। कैश डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट में, कैश क्रेडिट है तो पोस्टिंग क्रेडिट में। जैसे यहाँ कैश डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट में आएगी, क्या लिखेंगे वो बाद में। यहाँ कैश क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट में आएगी। यहाँ कैश है ही नहीं तो पोस्टिंग ही नहीं आएगी। इस ट्रांजैक्शन में भी कैश नहीं है, पोस्टिंग नहीं है। कैश है, हाँ है, क्रेडिट में है तो पोस्टिंग भी कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से बच्चों हम देखेंगे उस एंट्री में वो अकाउंट होना चाहिए। डेबिट में होगा तो डेबिट में पोस्टिंग, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में पोस्टिंग। नेक्स्ट थर्ड बात, लिखना क्या है? अगर बच्चों मैंने यहाँ कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है तो उस खुद के अकाउंट में टू कैश बाय कैश, टू कैश बाय कैश ऐसे नहीं होता है। हमें करस्पॉन्डिंग अकाउंट लिखने होते हैं। कौन से अकाउंट लिखने होते हैं बच्चों? करस्पॉन्डिंग। और करस्पॉन्डिंग अकाउंट से मेरा मतलब क्या है? जैसे देखिए ये रहा कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट का करस्पॉन्डिंग क्या होता है पता है? क्रेडिट में जो है वो। इस ट्रांजैक्शन में वी हैव कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड कैपिटल। तो बच्चों कैश और मशीनरी ये दोनों करस्पॉन्डिंग नहीं है। कैश का करस्पॉन्डिंग कौन है? कैपिटल। मशीनरी भी अगर अकाउंट प्रिपेयर करेगी तो मशीनरी के लिए भी करस्पॉन्डिंग कौन सा है? कैपिटल। अगर वो अकाउंट डेबिट में है तो करस्पॉन्डिंग जब मैं कहूंगा आपको क्रेडिट वाला देखना है, और अगर वो अकाउंट क्रेडिट में है तो जब मैं कहूंगा करस्पॉन्डिंग आप डेबिट वाला अकाउंट देखेंगे। क्लियर? जैसे इस ट्रांजैक्शन में कैश सर 2 है, 2 का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट है तो करस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा है? परचेजेस अकाउंट, ये करस्पॉन्डिंग अकाउंट है। यहां पर सर है ही नहीं कैश,
यहाँ पर बात ही नहीं सर, यहाँ नहीं है, यहाँ कैश है, कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो बच्चों कैश अगर क्रेडिट है तो करस्पॉन्डिंग कौन सा है, स्टेशनरी, तो करस्पॉन्डिंग अकाउंट लिखा जाता है। डेबिट में ट्रांजैक्शंस को लिखते समय 2 से डिनोट किया जाता है और क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस को लिखते समय हम बाय के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये स्टेट बोर्ड्स में जनरली फॉलो किया जाता है और अगर आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हो तो आप ना 2 लिखते होंगे ना बाय लिखते होंगे, है ना, हो सकता है। तो मेथड्स वेरी कर सकते हैं बट जो कंसेप्ट है वो वेरी नहीं करेगा। वैसे लिखना सबको प्रॉपर ही चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट है, हाँ है सर, कैश अकाउंट डेबिट है। तो ये देखो बच्चों, ये रहा कैश अकाउंट, ये रहा डेबिट साइड, ये समझना है। लिखना कौन सा अकाउंट है, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग कौन सा है, डेबिट का करस्पॉन्डिंग कैपिटल, ये 2 कैपिटल। डेट लिख लेंगे 2019 जुलाई, 2019 जुलाई। फर्स्ट डेट है जो लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग अकाउंट सर कैश का करस्पॉन्डिंग कैपिटल है तो लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। सर वहाँ और एक 2 है, आप और एक बार 2 लिख बता रहे थे तो क्या 2 कैपिटल लिखना है, नहीं 2 कैपिटल नहीं, एक ही बार, क्लियर। 2 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अकाउंट अगर हम कैश का प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश का करस्पॉन्डिंग कितना था, 15,000। कैश के सामने वाली अमाउंट ही लिखनी है जिसकी पोस्टिंग करनी है, वरना अगर आप देखोगे तो कैपिटल के सामने तो 35 है सर, 35 लिख दे, नहीं, गड़बड़, गलत, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कैश के सामने वाला अमाउंट ध्यान रखिएगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन, अब देखो बच्चों दीज आर कंबाइंड एंट्रीज, इनमें ही गड़बड़ होती है। बच्चे क्या करते हैं, कैश के सामने कभी 2 मशीनरी लिख देंगे या 2 कैपिटल लिखेंगे, अमाउंट ये 20 या 35 लिख लेंगे, तो ऐसी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट है, अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। सर क्रेडिट साइड मतलब इस तरफ। यहाँ करस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा है, सर ये परचेज अकाउंट डेबिट है, वहाँ भले डेबिट है बट वैसे एक्चुअली यहाँ लिखा जाएगा बाय से डिनोट करते हैं। डेट लिख लेंगे 4 और करस्पॉन्डिंग, कैश का करस्पॉन्डिंग क्या है, ये रहा। करस्पॉन्डिंग मतलब ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये करस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। अगर कैश क्रेडिट है तो करस्पॉन्डिंग इज परचेसेस जो डेबिट में है, बाय परचेसेस अकाउंट। और कैश के सामने अमाउंट देखो किसकी, अगर हम कैश का अकाउंट कौन सा है, कैश, तो कैश के सामने वाली अमाउंट हमें लिखनी है, दैट इज 8,100। ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था। फोर्थ के बाद देखते हैं 9th, अमर टू सेल्स। नो कैश नो पोस्टिंग, नो कैश नो पोस्टिंग। यहाँ हाँ है। स्टेशनरी टू कैश, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो सर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। डेट लिखेंगे 14, क्रेडिट में बाय से डिनोट करते हैं और अकाउंट कौन सा है, सर करस्पॉन्डिंग अकाउंट स्टेशनरी। ऐसे जो सिंपल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो, उसमें आपको करस्पॉन्डिंग ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। जहां कंबाइन आ जाते हैं ना, वहां तुम गड़बड़ करते हो। स्टेशनरी टू कैश, सो टू कैश इज बाय स्टेशनरी, अमाउंट कैश के सामने वाला। सिंपल ट्रांजैक्शंस में तो अमाउंट भी सेम होती है, यहाँ 550 देखो या यहाँ 550, टीचर को कौन सा पता चलेगा कि आपने कौन सा 550 लिखा हुआ है, अल्टीमेटली अमाउंट तो सेम है ना। बट बच्चों कंबाइंड ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ हो जाती है और जहां आपको ध्यान रखना है कि जिस अकाउंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सामने का ही अमाउंट लिखना है। तो आप इस 550 को नहीं, इस 550 को लिखेंगे। सो ये लिखा मैंने, बाय स्टेशनरी 550। 14 ट्रांजैक्शन की डेट। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश डेबिट है तो रिकॉर्डिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। उस अकाउंट की पोजीशन से हमें साइड पता चलती है और लिखते हैं करस्पॉन्डिंग अकाउंट है। अगर कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में करस्पॉन्डिंग अकाउंट टू बैड डेप्थ रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेप्थ रिकवरी अकाउंट। अमाउंट कितना है, 950। उसके बाद परचेसेस टू अभिराम, नो कैश नो पोस्टिंग। यहां देखिए अभिराम टू कैश टू डिस्काउंट। अब देखो बच्चों कैश को क्रेडिट है 2 है, तो क्रेडिट का करस्पॉन्डिंग डेबिट मतलब ये वाला अभिराम। क्रेडिट में यहां लिखना है तो क्या लिखेंगे, बाय अभिराम्स अकाउंट, बाय अभिराम्स अकाउंट। डेट लिखेंगे 24 और अमाउंट लिखेंगे कैश के सामने वाला। यहां गड़बड़ होती है, अगर आप ये या ये अमाउंट लिख लेते तो 100% गड़बड़ हो गई जी। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, बाय अभिराम, कैश के सामने वाला 2850, 2850, ये कैश के सामने वाला। 24th हमने लिखा। 27th में बच्चों कैश नहीं है, सो नो पोस्टिंग, नो कैश नो पोस्टिंग, सिंपल सा रूल है। 27th में भी नो कैश नो पोस्टिंग, वाओ, मतलब फटाफट हो रहा है काम हमारा। और लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे 29, इसमें कैश अकाउंट डेबिट है। अगर कैश अकाउंट डेबिट है पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। कैश के डेबिट में तो बच्चों ये रहा कैश, ये रहा कैश का डेबिट साइड।
डेट लिखेंगे 29, करस्पॉन्डिंग कैश और ड्राइंग्स दोनों सेम साइड पे। कैश का करस्पॉन्डिंग क्या आएगा बच्चों, ये वाला टू बैंक। टू बैंक अमाउंट बताइएगा आप कितना आएगा, टू बैंक के बाद अमाउंट कितना आएगा, चलिए बच्चों बताइए। सर अमाउंट ये वाला लिखे, नहीं, अमाउंट कैश के सामने वाला लिखना है, दैट इज 5000। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको एक फर्स्ट लेजर अकाउंट मैंने जो बताया है वो कैश अकाउंट प्रिपेयर होकर रेडी हो चुका है। अब जो लास्ट टास्क बचा है आपका फेवरेट, जिसे आप टोटल भी करना कहते हैं, अब हमें क्या करना है, कैश अकाउंट की करनी है टोटल। टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट। बड़े टोटल में से छोटा टोटल आपको माइनस करना है। क्लियर। कैसे करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए बच्चों, कैश अकाउंट है, आप दोनों तरफ की टोटल कीजिए, 15 + 5 20, ये और ये 20,950 डेबिट की टोटल ज़्यादा है, मुझे यहीं से दिख रही है। तो जो बड़ी वाली टोटल है ना बच्चों, उसे दोनों तरफ लिख लेना होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20,950 कैश अकाउंट है, और हमने सब्सिडियरी बुक्स वाला चैप्टर नहीं, अभी तो नहीं पढ़ा होगा आपने। ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करें, इसकी डेबिट की ही टोटल ज़्यादा होगी। ये इसका नेचर है, आदत जो कहते हैं ना हम, उसका नेचर है, स्वभाव है इन भाई साहब का कि इनकी हमेशा होगी तो डेबिट की ही टोटल ज़्यादा होगी। अगर कैश की कभी क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आ रही है तो समझ जाइएगा कि आपका कैश अकाउंट गलत है, या फिर ट्रांजैक्शंस अगर ऐसे खुद से फ्रेम किए तो मिस्टेक है। क्लियर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कैश का ही डेबिट का ही टोटल ज़्यादा होगा। दोनों टैली हो सकते हैं, डेबिट क्रेडिट सेम हो सकता है, बट ज़्यादा है तो डेबिट की ही होगी, बिकॉज कैश अकाउंट ऑलवेज इंडिकेट डेबिट बैलेंस। सीख जाओगे आप आगे जाकर। 20,950 बच्चों डेबिट की टोटल है। इसमें से आपको क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, जो आप खुद से करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं मुझे कि बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आया, जिससे मुझे पता चले कि आपने सच में जेन्युइनली ये क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं। सो कैश का डेबिट का टोटल 20,950, यहाँ पर भी मैं वही अमाउंट लिख लूँगा 20,950। मंथ जुलाई है, जुलाई का लास्ट डेट 31 जुलाई लिख लेंगे हम, वो ट्रांजैक्शन हमने लिखा। उसके बाद बच्चों जहाँ बैलेंस कम होता है वहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखा जाता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर डेबिट में बैलेंस कम होता तो डेबिट में लिखते बैलेंसिंग फिगर को 2, डेबिट में 2 लिखते ना, इसलिए बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर क्रेडिट में कम था तो जहाँ कम है वहाँ लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखोगे, इस 2950 में से क्रेडिट साइड की टोटल कीजिएगा, 1 2 3 इन तीनों की टोटल कीजिएगा। इन तीनों की टोटल में से ये जो 20,950 ना वो माइनस कीजिएगा, और बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर। और इस बैलेंसिंग फिगर को बच्चों जहां कैरेट डाउन किया उसके अपोजिट साइड, जैसे इस बार क्रेडिट में कैरेट डाउन है तो ब्रॉड डाउन कहाँ होगा, डेबिट में। अगर डेबिट में कैरेट डाउन आता किसी और अकाउंट के तो वो ब्रॉड डाउन कहाँ होता, क्रेडिट में। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, अगले महीने की पहली तारीख, ये जुलाई है तो जुलाई के बाद अगस्त फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पर आप उस बैलेंसिंग फिगर को लिखेंगे, और जिससे मुझे पता चलेगा कि जेन्युइनली कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मेरे साथ ठीक से कंप्लीट किया है। तो अगर आपको ये जो कंसेप्ट है, ये कंटेंट है, अगर ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आने वाले एग्जाम्स में अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।